नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बोलता बागपत और मैं सनी राठी। जब बागपत बोलता है तो बार बार आवाज आती है कि मैं पहलवान हूं। आज मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बागपत को कहा भी जाता है कि ये क्षेत्र, ये जनपद पहलवानों की फैक्ट्री है। और आज दाहा के चौधरी फेरू सिंह अकेडमी में मौजूद हूं, जहां पर उत्तम राणा ने बाजी मारी है, यानी जीत लिया है गोल्ड मेडल सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में। और ये कुश्ती की ही चैंपियनशिप जो कि बेंगलोर में हुई थी। तो मेडल आपको मिला था, वो कैसा पल था? लगा कि मैंने जीवन को जीत लिया है, ऐसी कोई भावना आई दिमाग में? आज वो समय में बहुत खुशी थी जी मेरी। सीनियर में मेडल अच्छे नहीं जाता था। सही बात। तो मेहनत गुरु जी की सफल हुई जी। कितने राउंड थे आपके खेल के? मैंने सुना है कुश्ती में मैट वाली में राउंड भी होते हैं। हाँ जी, 3-3 मिनट के 2 राउंड होते हैं। क्या वेट कैटेगरी थी? 130 थी। 130 वेट कैटेगरी। मतलब आप में 130 किलो वजन है। आज मेरे में 105 किलो वजन है, 130 में खेलता हूँ मैं। अच्छा, एकदम आपका भाई, नए आप खिलाड़ी नहीं हो और काफी सम्मानित भी हो। आप साल 2022 में शायद 92 किलो की वेट कैटेगरी में खेले थे और आप 130 की कैटेगरी में खेल रहे हैं। ये अंतर कितना समय लगता है उस ट्रेनिंग के लिए, उस प्रैक्टिस के लिए, उस डाइट के लिए कितना समय लगता है? मेहनत हो जी, 1-2 साल लग जाए। जो 2 साल लगते हैं, क्योंकि डाइट के चक्कर में तो राणा जी आप जानते हैं, वो खूब भारत की बड़ी पहलवान विनेश फोगाट जी को भी डिस्क्वालीफाई होना पड़ा। जी जी, ओवरवेट हो गए। रूल के आगे कोई किसी की नहीं चलती जी। कोई ओलंपिक मेडलिस्ट भी है तो उसकी भी नहीं चलेगी। अगर वो 100 ग्राम तो क्या 10 ग्राम भी अगर ज्यादा है तो उसको खिला नहीं सकते। नहीं तो बहुत मेहनत नहीं होती होगी? आपको लगता है पानी को भी बैलेंस करना पड़ता होगा? हाँ, बहुत मेहनत होती है वेट घटाने में। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अकेडमी में तमाम बच्चे पीछे ट्रेनिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और उनको ट्रेनिंग देने वाले जो कोच हैं वो भी लाजवाब हैं। क्योंकि कोच कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि अर्जुन अवार्ड से सम्मानित सुनील राणा जी हैं। राणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इंटरव्यू देने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार राठी जी। जी बिल्कुल। और क्या कहना चाहोगे अकेडमी के बारे में? थोड़ी सी जानकारी दर्शकों को अगर आप देना चाहें तो। अकेडमी जब हमने बनाई 2020 में, मैं आर्मी में से रिटायरमेंट होके आया जी। तो मेरे कलीपा जी थे, देशपाल जी, तो उन्होंने हमें पहलवानी कराई तो मिट्टी में कराई। तो मिट्टी में पहलवानी की तो हमें लगा कि क्षेत्र में मैट होना चाहिए। तो मेरे कलीपा जी थे, कृष्ण कलीपा, एक चपरली में अखाड़ा चलाते हैं, आर्य ग्रामशाला, अभी स्वर्गवास हो गया उनका 2 साल पहले। तो उन्होंने मेरे को बोला, बेटे तू अपने क्षेत्र में एक कुश्ती की अकेडमी बना और जो मदद होगी मैं करूँगा, बाकी तू अकेडमी बना और उसमें मैट लेके आ। उत्तम, ऐसा कभी ना कभी ऐसा नहीं लगता कि भाई हम खेलते रहे देश के लिए, और जब तक हम आप भी नेशनल खिलाड़ी हो, नेशनल लेवल पर हो, तो कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि भाई मेरे चोट लग रही है तो भी मैं ही खर्चा कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ तो भी मैं ही खर्चा कर रहा हूँ, क्यों ना इस खेल को छोड़ दूँ? दिमाग में चीजें आती हैं ऐसी? मतलब तो है जी, पर खेलना तो पड़ेगा ही जी। क्यों खेलना पड़ेगा? क्या सोचकर आप खेलते हो? बस देश के लिए खेलना पड़ता है जी। आप देश के लिए सोच रहे हो, कुछ देश आपके लिए सोच रहा है, लग रहा है? देश कुछ नहीं सोच रहे हैं हमारे लिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि सरकार की तरफ से या फिर नीतियों में भी कोई ऐसा संदेश है जिससे खिलाड़ी भी खुश हो? जी, ऐसी क्या मांगे हैं वो? सरकार को ग्राउंड लेवल पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे कोई अकेडमी अच्छी चल रही है, उस अकेडमी में जैसे बच्चे, हमारे पास में 100 बच्चे प्रैक्टिस करते हैं जी। तो किसी बच्चे को इंजरी हो जाती है तो सरकार को देखना चाहिए। किसी बच्चे का स्टेट में मेडल है, गोल्ड, सिल्वर, ब्राउन्स, तो अगर उसको इंजरी है, सरकार को उसका खर्च उठाना चाहिए। उत्तम, वैसे तो बागपत की शान है, लेकिन जब किसी ऐसे व्यक्ति की शान या फिर नाक पर बात आती है तो जनता को क्या करना चाहिए, ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल इस वीडियो के लिए आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि उत्तम की मांग, या उत्तम जैसे जो हमारे खिलाड़ी खेल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में, या सुनील राणा जी जैसे जो कोच हमारे खिलाड़ियों के साथ मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, अपने पारिवारिक जीवन को भी त्यागते हुए इन्हीं खिलाड़ियों के बीच रहते हैं, इन लोगों के लिए या ऐसे महारथियों के लिए भी सरकार को बढ़ चढ़कर कदम उठाना चाहिए। और जनता से मेरा आग्रह है कि आपका कदम ये हो सकता है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये जिम्मेदारों तक पहुंचे और इनकी आवाजों को बुलंद किया जा सके। धन्यवाद। मैं सनी राठी, कैमरामैन सनी माहौर के साथ बागपत से।